Good morning, all the students of BSc Part Second। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन पिछले ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे थे टार्ट्रिक एसिड, और टार्ट्रिक एसिड के बारे में अपन ने जाना कि टार्ट्रिक एसिड के 4 फॉर्म्स होती हैं, DL और मीजो। उसके बाद में अपन ने पढ़ा फॉर्मेशन मेथड कि टार्ट्रिक एसिड को अपन किस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं, और जिस प्रकार से उसके अलग अलग फॉर्म्स होती हैं उसी प्रकार से उनका सिंथेसिस है। जैसे ऑर्गाल से अपन ने D+ टार्ट्रिक एसिड का सिंथेसिस किया, जो मीजो टार्ट्रिक एसिड है, और DL जो टार्ट्रिक एसिड है उसका संश्लेषण अपन फ्यूमेरिक और मैलिक अम्ल के ऑक्सीकरण से किया। तो इसी प्रकार से आज अपन पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो टार्ट्रिक एसिड की रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उनमें अपन देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कुछ उसके रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फॉर्मेशन साल्ट। साल्ट ऑफ फॉर्मेशन, साल्ट का निर्माण। तो आप जानते हैं कि जो टार्ट्रिक एसिड है उसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। 2 कार्बोक्सिलिक समूह होने के कारण से टार्ट्रिक एसिड है वो एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो है ही है। तो यदि इनकी अभिक्रिया अपन सोडियम या पोटेशियम के क्षारों के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को इसके लवण प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर भी अपन यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके 3 प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं। जैसे एक तो अपन इसको यूं कह सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्राप्त होते हैं, एक पोटेशियम टार्ट्रेट प्राप्त होते हैं, और एक पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट प्राप्त होते हैं। एक तो अपन यूं कहेंगे कि अम्ल लवण है, एक सामान्य लवण है, और एक मिश्रित लवण है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर्स देखिए आप, यहाँ पर ये जो है इसको अपन ऐसे लिखते हैं HCOH, COOH और HC, यहाँ पर OH और COH। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 कार्बोक्सिलिक समूह हैं, तो यहाँ पर 3 प्रकार के लवण प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक कार्बोक्सिलिक समूह है वो KOH के साथ में रिएक्शन करेगा, तो यहां पर देखिए CHOH COOK, और यहां पर HCOH COOH। इसको अपन बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। तो ये पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। यहां पर दूसरा ये जो है ये एक तरीके से देखिए, ये तो क्या है, लवण है, और ये क्या है, अम्ल है। तो इसको अपन बोलते हैं अम्ल लवण या लवण अम्ल। तो ये लवण भी है और क्या है, अम्ल भी है। एक यदि इसके 2 मोल हैं, दोनों मोल से ही KOH रिएक्शन करें तो यहां पर आ जाएगा CHOH COOK और HCOH COK। तो इसको अपन बोलेंगे पोटेशियम टार्ट्रेट। यहां पर ये भी क्या है, साल्ट है, और ये भी क्या है, साल्ट है। तो इसको अपन बोलते हैं सामान्य लवण। जैसे लवण में क्या होता है कि जो भी एसिडिक ग्रुप होता है वो उसके बेसिक ग्रुप के साथ में रिएक्शन करके साल्ट फॉर्मेशन करता है, तो इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल साल्ट। इसी तरीके से जो तीसरा है वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि इसका 1 मोल सोडियम
हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट हो और इसका दूसरा मोल है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट हो, तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं HCOH COOK HCOH COONA। तो ये क्या है, सोडियम पोटेशियम। तो इसको अपन बोलेंगे मिश्रित लवण, मिक्स्ड साल्ट। और मिक्स्ड साल्ट का मतलब ये यहाँ पर दो साल्ट मिक्स हैं, एक कौन सा साल्ट है, पोटेशियम साल्ट, और दूसरा कौन सा साल्ट है, सोडियम साल्ट। तो इसको अपन बोलेंगे मिक्स्ड साल्ट, और इसको अपन बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो टार्ट्रिक एसिड है उसका यदि अपन साल्ट फॉर्मेशन करते हैं तो अपने को तीन प्रकार के यहाँ पर साल्ट फॉर्मेशन होता है। एक साल्ट एसिड, दूसरा है नॉर्मल साल्ट, और तीसरा है मिक्स्ड साल्ट। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर अपने को अलग अलग हैं, तीन टाइप से अपने को लवण प्राप्त कर सकते हैं यदि अपन टार्ट्रिक एसिड है उसकी रिएक्शन यदि अपन क्षार के साथ में करवाते हैं। तो यहाँ पर केवल 1 मोल KOH के साथ में करवाते हैं, यहाँ पर 2 मोल KOH के साथ में करवाते हैं, यहाँ 1 मोल NaOH और 1 मोल KOOH इनके साथ में करवाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर साल्ट फॉर्मेशन होता है। तो आप देख रहे हो कि जो केमिकल रिएक्शन है इसकी टार्ट्रिक एसिड की साल्ट फॉर्मेशन की वो इस तरीके से होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो है एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन में देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर ये एक वेल नोन रिएक्शन है। और वेल नोन रिएक्शन क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अपन अल्कोहल के साथ में करवाते हैं तो अपने को एस्टर प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जो टार्ट्रिक एसिड है उसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह हैं और 2 कार्बोक्सिलिक समूह हैं। तो यहाँ पर भी यदि इनकी रिएक्शन अपन अल्कोहल के साथ में करवाते हैं, एथिल अल्कोहल के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ पर भी अपने को एस्टर ही प्राप्त होते हैं। अब बात यह है कि जो एस्टर प्राप्त होते हैं वो 2 टाइप से प्राप्त होते हैं। एक एस्टर प्राप्त होगा वो मोनो एस्टर होगा, और दूसरा जो एस्टर होगा वो डाई एस्टर होगा। तो मोनो एस्टर में तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि जैसे अपन इसकी रिएक्शन देखेंगे HCOH COOH और HCOH COOH। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन यदि अपन एथिल अल्कोहल से करवाते हैं C2H5OH से 1 मोल, तो 1 मोल से रिएक्शन करवाएंगे तो इसका एक जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो 1 मोल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करा करके यहाँ पर एक ही एस्टर बनाएगा। तो इसको अपन कहेंगे HCOH COOC2H5, और यहाँ पर HCOH COOC2H5 COOH। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इस एस्टर को अपन बोलेंगे मोनो एस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मोनो एस्टर का संश्लेषण होता है। दूसरा अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर यदि अपन 2 मोल एथिल अल्कोहल लें तो 2 मोल एथिल अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पर C2H5OH, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी HCOH COOC2H5 और HCOH COOC2H5। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को डाई एस्टर प्राप्त होगा, और डाई एस्टर प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये मोनो एस्टर है और यहाँ पर ये क्या है, डाई एस्टर है। इस तरीके से यहाँ पर
दो एस्टर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पर टू टाइप के एस्टर प्राप्त होते हैं, एक मोनो एस्टर और एक डाई एस्टर। इसको अपन बोलेंगे एथिल हाइड्रोजन, इसको अपन बोलेंगे एथिल हाइड्रोजन टार्ट्रेट, और इसको अपन बोलेंगे डाई एथिल टार्ट्रेट। तो इस तरीके से यहाँ पर डाई एथिल टार्ट्रेट और एथिल हाइड्रोजन टार्ट्रेट दो प्रकार के यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जैसे इसकी केमिकल रिएक्शन है साल्ट फॉर्मेशन, और साल्ट फॉर्मेशन के बाद में है एस्टर फॉर्मेशन। उसके बाद में इसकी थर्ड रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया है, उसका एक जनरल देखिए रिएक्शन, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पर अमोनिया रिएक्ट करता है, यहाँ पर अमोनिया होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये H+ है, तो ये इस H+ को ले लेता है, तो यहाँ पर बनता है RCOO- और NH4+। और जब अपन इसको गर्म करते हैं तो इसमें से निकल जाता है H2O, तो यहाँ पर बनता है RCONH2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पर अमोनियम बनाता है, अमोनियम साल्ट फॉर्मेशन करता है, और अमोनियम साल्ट फॉर्मेशन से H2O मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होकर के यहाँ पर एमाइड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड के केस में भी अपन ऐसा ही देखेंगे, क्योंकि टार्ट्रिक एसिड है उसमें भी क्या होते हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, और जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर अपन करेंगे कि वो भी अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करेंगे, और दो मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके वहां पर भी एमाइड फॉर्मेशन करेंगे। तो इसको अपन यूं देख सकते हैं HCOH COH HCOH COOH, और इसकी रिएक्शन यदि अमोनिया के साथ में है तो यहाँ पर HCOH CONH4+ और HCOH CONH4+, इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। और जब यहाँ पर इसको अपन गर्म करते हैं तो यहाँ पर 2H2O मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होगा, और उस कंडीशन में यहाँ HCOH CONH2 और यहाँ पर HCOH CONH2। तो इस तरीके से यहाँ पर डाईएमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ये कार्बोक्सिलिक अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके अमोनियम साल्ट फॉर्मेशन करता है, और अमोनियम साल्ट का जब अपन पायरोलाइसिस करते हैं या इसको गर्म करते हैं तो इसमें H2O मॉलिक्यूल्स के रिलेशन से यहाँ पर एमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से टार्ट्रिक एसिड के दोनों जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो भी अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके इस तरीके से डाईएमाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे टार्ट्रिक एसिड है वो साल्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से करता है, टार्ट्रिक एसिड है वो एस्टर फॉर्मेशन कैसे करता है, टार्ट्रिक एसिड है वो एमाइड फॉर्मेशन कैसे करता है। तो ये सारी चीजें हैं वो अपन इनकी केमिकल रिएक्शंस के अंदर अपन देख रहे हैं। उसके बाद में इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो अपन देखते हैं PCl5 के साथ में रिएक्शन, रिएक्शन विथ PCl5। PCl5 का देखिए एक सीधा सा अपन इसकी जो मूल जो रिएक्शन है, जैसे कोई भी OH फंक्शनल ग्रुप होता है और उसकी PCl5 से रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर
OH की जगह यहाँ पर Cl आता है और बनता है PCl3 प्लस HCl। तो आप देखेंगे कि जहां जहां भी OH ग्रुप होता है उसकी रिएक्शन PCl5 से करवाएंगे तो OH ग्रुप का जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्लोरीन एटम के द्वारा होगा, साथ में यहाँ पर POCl3 और HCl का फॉर्मेशन होता है। तो यदि इसी रिएक्शन को अपन टार्ट्रिक एसिड के ऊपर अप्लाई करेंगे तो टार्ट्रिक एसिड के ऊपर अप्लाई करने पर यहाँ पर देखेंगे OH CO OH और यहाँ पर HC OH CO OH। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप हैं OH OH, एक कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसका OH फंक्शनल ग्रुप है, एक ये और एक ये, चार OH फंक्शनल ग्रुप हैं। तो इसकी 4 मोल PCl5 के साथ में रिएक्शन होगा। अब आपने ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसके अंदर देखा है कि जहां पर भी OH जो सब्स्टिट्यूट है उस OH का जो सब्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा हुआ है, क्लोरीन के द्वारा हुआ है, क्लोरीन एटम के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा HC, यहाँ पर Cl और यहाँ पर COCl, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। तो दोनों OH का सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा हो गया, Cl के द्वारा। तो एक OH का सब्स्टिट्यूशन के लिए एक Cl5, तो यहाँ पर दूसरे के लिए 2 Cl5, 3 Cl5 और 4 Cl5। तो यहाँ पर 4 मोल PCl5 के फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के यूज में होते हैं। और यहाँ पर HCCl COCl और उसके साथ में यहाँ पर निकलते हैं 4 मोल किसके बनेंगे, POCl3 के, और 4 मोल किसके बनेंगे, HCl के। तो यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके का जो कंपाउंड्स है उस कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं डाइक्लोरो सक्सिनिल क्लोराइड। ये जो होता है ये होता है डाइक्लोरो सक्सिनिल क्लोराइड। जैसे आप देख रहे हो ना, ये सक्सेनिक एसिड है और सक्सेनिक एसिड है उसी का है ये, तो इसको अपन बोलेंगे डाइक्लोरो सक्सेनिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से यहाँ पर PCl5 के साथ में रिएक्शन से डाइक्लोरो सक्सेनिल क्लोराइड है उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आपने आज 5 रिएक्शन देखी हैं, एक साल्ट फॉर्मेशन का, एक एस्टर फॉर्मेशन का, और एक आपने देखा है एमाइड फॉर्मेशन का, और एक आपने देखा है रिएक्शन विथ PCl5 के साथ में रिएक्शन। ठीक है, तो आगे की जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपन इनका आगे की जो इसकी रिएक्शन है वो रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक्स।